बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज जो हमारा लेक्चर है वॉकिंग एड्स के ऊपर लेक्चर है। आप लोगों की बुक का चैप्टर नेम है वॉकिंग एड्स, लेकिन प्रियर टू स्टार्टिंग वॉकिंग एड्स आप लोगों को गेट का पता होना चाहिए। गेट साइकिल, ठीक है, गेट के ठीक है, स्टेप क्या है, स्ट्राइड क्या है, स्टेप लेंथ क्या है, क्योंकि जब ये नहीं पता होगा तो वॉकिंग एड्स की सही समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मैं इसके ऊपर पहले एक मैंने सेपरेट लेक्चर तैयार किया है गेट के ऊपर। तो जो ही हमारे ये ओपन होंगे कॉलेज तो एक दफ़ा मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये करके दिखाऊंगी, गेट साइकिल परफॉर्म करके दिखाऊंगी। ठीक है, वैसे आप लोगों के कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है गेट साइकिल, उसके तो एक अलहदा ये एक अनदर टॉपिक है, एक इसके फेजेस होती हैं, ठीक है, वो नहीं है। लेकिन आपको मैं मेजर चीज़ें बताऊंगी ताकि आपको वॉकिंग एड्स को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अभी हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, आप लोगों की ट्यूसडे को मीटिंग है और मीटिंग में आप लोगों सबकी प्रेजेंस जो है मैंडेटरी है। ठीक है, आप लोग सब लोगों ने वहाँ पे प्रेजेंट होना है मीटिंग में। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें, आपकी प्रोग्रेस आपको बताएंगे, आपसे फीडबैक जो है लेंगे हम। तो सब बच्चे जो हैं उस दिन प्रेजेंट होंगे। आप लोग अपने वैसे ज़्यादा सही तरीका ये आप लोगों के लिए आसानी ये होगी कि आप जूम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। जब वो डाउनलोड करेंगे मैं आपको लिंक सेंड करूंगी और उसी लिंक पे सेंड कर दूंगी, आपको पासवर्ड भी सेंड कर दूंगी। वैसे तो जो ही आप लिंक डालेंगे, लिंक उधर एंटर होंगे, उधर से आप एंटर हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लिंक में अगर एरर आ जाए तो वो पासवर्ड भी होगा, तो आप पासवर्ड के थ्रू भी आ जाएंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉकिंग एड्स, लेकिन हम गेट को आज डिस्कस करेंगे कुछ अभी, लिटिल बिट ऑफ गेट। वॉकिंग क्या है? वॉकिंग इज द मैनर और वे इन विच यू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद योर फीट। ठीक है, इट इज अ मूवमेंट एट अ रेगुलर एंड फेयरली slow pace by lifting and setting down each foot in turn, never having both feet off the ground। ठीक है, वो क्या कह रहे, ये वैसे इसे तो मेरे ख्याल से रीड आउट करने की भी जरूरत नहीं है वाली स्लाइड कि वॉकिंग क्या है। जाहिर बात है, आपका ऐसे नहीं होता कि दोनों फीट एकदम से दोनों ही हवा के अंदर, ऐसे नहीं आता। एक पहले उठता है, फिर वो अपनी जगह पे आएगा, फिर दूसरा आएगा। ठीक है, कैसे आप उठाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप खड़े हुए और फॉर एग्जांपल आपने राइट फुट अपना आगे रखा है, ठीक है, फिर राइट फुट पे जोर वजन आएगा बॉडी का, फिर आप लेफ्ट फुट आगे रखेंगे। ऐसे ही होती है ना वॉकिंग। ठीक है, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटर। और ये क्या है, मोटर कंट्रोल, जाहिर बात है इसके अंदर मोटर कंट्रोल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। क्यों? जिनका मोटर कंट्रोल नहीं होता, हमने पढ़ा था कि उनकी किस किस्म की गेट हो जाती है। ठीक है, 8 एग्जिट गेट होती है और हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वॉकिंग। और द मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेसफुल वॉकिंग क्या है? सपोर्ट ऑफ बॉडी मास बाय द लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज, जाहिर बात है उन्होंने आपकी बॉडी को आगे वो कदम आप उठाएंगे तो आप आगे जाएंगे। ठीक है, तो सपोर्ट ऑफ बॉडी मास क्या है? आपका जो बॉडी का वेट है, ठीक है, उन्होंने किसने उठाया हुआ है? आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज, आपकी लेग्स ने उठाया हुआ है। प्रोडक्शन ऑफ लोकोमोटर रिदम। ठीक है, एक मतलब जब चलते हैं तो रिदमिकल आपकी वॉक होती है। अभी आपका राइट फुट आ गया, फिर आपका लेफ्ट आएगा, फिर राइट। अब ऐसे नहीं है कि पहले राइट फुट आगे आए फिर अगला भी राइट फुट आगे आए, ऐसे नहीं होता। ठीक है, और डायनेमिक बैलेंस कंट्रोल ऑफ द मूविंग बॉडी। अब देखें, एक तो सिर्फ ये तो नहीं है कि सिर्फ आपके पाँव मूव, आपकी पूरी बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो डायनेमिक बैलेंस कंट्रोल ऑफ मूविंग बॉडी भी होना चाहिए। एंड प्रोपल्जन ऑफ द बॉडी इन द इंटेंडेड डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि जो जिस डायरेक्शन में आप आगे जाना चाह रहे हैं, आपकी बॉडी भी उसी डायरेक्शन में आगे जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मूविंग फॉरवर्ड, तो क्या है, आपकी जो अपर बॉडी है वो भी साथ ही आपकी उसी डायरेक्शन में आपकी आगे जा रही है। ठीक है, मतलब आपकी अपर बॉडी, मतलब आपकी जो बॉडी है सारी, ठीक है, वो आपकी उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रही है। तो ये वॉकिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या है कि आपकी सपोर्ट ऑफ बॉडी मास ऑन लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, एक रिदम होना चाहिए, डायनेमिक बैलेंस का कंट्रोल होना चाहिए, एंड प्रोपल्जन ऑफ बॉडी इन द इंटेंडेड डायरेक्शन, ये होना चाहिए। अच्छा, बेसिक टर्म्स। एम्बुलेशन क्या है? अच्छा, एम्बुलेशन क्या है? एम्बुलेशन
टू वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और मूव अबाउट। अच्छा, एम्बुलेशन मोस्टली क्या होती है, ये विद असिस्टेंस भी हो सकती है, विदाउट असिस्टेंस भी हो सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की सर्जरी हुई है और पोस्ट ऑपरेटिव जब हम उसे वॉक वगैरह करवा रहे थे या उसे ठीक है, उसे फॉर एग्जांपल आपने बेड आउट ऑफ बेड करना है, ठीक है, तो ताकि वो अपनी एक्टिविटी की तरह वापस आए, ठीक है, उसकी सर्कुलेशन उसकी बेहतर हो, तो ये वाली जो जो ऐसी डिवाइसेस होंगी, ठीक है, वो क्या है, वो एम्बुलेशन आपकी, इस चीज को हम एम्बुलेशन कहेंगे। इट इज ए टेक्निक ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर इन विच अ पेशेंट गेट्स आउट ऑफ बेड एंड एंगेजेस इन अ लाइट एक्टिविटी, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल आफ्टर एन ऑपरेशन। और एम्बुलेशन और गेट में क्या डिफरेंस है, अब देखें एम्बुलेशन, ये जो अब अगर उसके अंदर हम डिवाइसेस देखें, क्रचेज हैं जो ये स्टिक से चल रहे होती हैं, ठीक है, क्रचेज जो यहाँ पे ठीक है, एल्बो क्रचेज लैदे होते हैं और फॉर ये जो एक्सिलरी क्रचेज लैदे होते हैं। आपने देखा होगा कुछ बंदों को, ये उनके अंडर आर्म के नीचे से एक सपोर्ट, एक फुल वो स्टिक सी होती है और वो उसके थ्रू चल रहे होते हैं, ठीक है, क्रचेज होती हैं, केन्स हैं, फिर ये आपकी व्हील चेयर्स हैं, ठीक है, और ये सारे आपकी वॉकिंग एड्स जो हैं, ये सारी आपकी क्या है, एम्बुलेशन एड्स हैं सारी। और गेट में क्या है, गेट क्या है, एक पैटर्न है, वॉकिंग का पैटर्न है, जिसमें साइकिल, जिसके अंदर आप स्टेप उठा रही हैं, फिर स्टेप रख रही हैं, ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फुट मूवमेंट है गेट। गेट इज अ टर्म टू डिस्क्राइब ह्यूमन लोकोमोशन, ठीक है, इंसान मतलब हरकत कर रहा है, लेकिन क्या एक किस तरह हरकत तो एम्बुलेशन में भी हो रहा है, लेकिन उसके अंदर गेट पैटर्न क्या है, उस तरह से गेट पैटर्न वो नहीं है जिस तरह हम लोग जिस तरह नॉर्मल अपने चल रहे हैं, ठीक है, ये साइकिल है ना, एक रिदमिकल साइकिल है, पहले पाँव उठा रहे हैं, फिर दूसरा रख रहे हैं, फिर दूसरा, फिर पहला पाँव उठा रहे हैं, फिर दोबारा दूसरा रख रहे हैं, एक हमारी फुट मूवमेंट एक सीक्वेंस वाइज है, ठीक है। फिर वो एड्स में हम पढ़ेंगे, एड्स जो वॉकिंग एड्स होती हैं, ठीक है, क्रचेज, केन्स, इसके अंदर गेट पैटर्न, गेट अलग होता है, हम पढ़ेंगे बाद में। बल्कि आज मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगी कि एम्बुलेशन के ऊपर आपने इसके ऊपर आपकी असाइनमेंट होगी, ठीक है, मैं आपके ग्रुप में पोस्ट करूंगी, वो आप लोगों ने इसमें मुझे असाइनमेंट इसकी देनी है। अच्छा, अ गेट साइकिल या वॉकिंग साइकिल, अ साइकिल ऑफ वॉकिंग इज द पीरियड फ्रॉम द हील स्ट्राइक ऑफ 1 फुट, ठीक है, 1 फुट टू द नेक्स्ट हील स्ट्राइक ऑफ द सेम फुट। अब क्या है, अब देखो, सबसे पहले एक साइकिल गेट का कैसे कंप्लीट होता है कि फॉर एग्जांपल अब आपने अपना राइट फुट उठाया है, ठीक है, अब आपका क्या है, अ साइकिल ऑफ वॉकिंग इज द पीरियड फ्रॉम हील स्ट्राइक ऑफ 1 फुट, हील स्ट्राइक ऑफ 1 फुट, ये आपका एक, जैसा फॉर एग्जांपल आप अपने राइट उठाया है, ठीक है, राइट फुट आप अपना उठाया है, और अब उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट फुट अपना रख रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जब राइट फुट दोबारा रखेंगे, ये एक साइकिल कंप्लीट होगा। मतलब जब आपका सेम फुट राइट फुट उठाया, फिर लेफ्ट फुट आपका आगे आया, और जब दोबारा राइट फुट आप रखेंगे, ये आपका एक साइकिल आया, एक गेट साइकिल हो जाएगा ये, ठीक है। When a subject is walking on level ground, then the movement of lower limbs may be divided into, ठीक है, अब जब हम चल रहे होते हैं, हम पाँव जमीन पे रख भी रहे होते हैं, पाँव उठा भी रहे होते हैं, जब हमारा जमीन के साथ कांटेक्ट है तो वो जो फेज है वो स्टैंस फेज है, और जब हमारे पाँव जमीन के साथ कांटेक्ट नहीं है वो क्या है, वो स्विंग फेज है, ठीक है। द स्विंग फेज occurs when the limb is off the ground and the stance phase when it is in contact with the ground, ठीक है, और वेट बेयरिंग हो रही है उस वक्त। अच्छा, अब अच्छा, ये जो है गेट स्पीड, इसमें उन्होंने गेट क्या है, मैनर और स्टाइल ऑफ वॉकिंग, द टाइम, गेट स्पीड क्या है, द टाइम इट टेक्स टू वॉक अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस यूजुअली 6 मीटर और लेस। स्लोअर स्पीड कोरिलेट विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी इन इंक्रीज रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी इन जेरियाट्रिक पेशेंट्स। ये वैसे ही जनरल सी बात थी, वो इसके अंदर लिखी हुई है। आपने देखें अब क्या होगी, आपका जो नॉर्मल वॉकिंग स्पीड है उसमें क्या इन्वॉल्व होती है आपकी, प्राइमरीली उसके अंदर आपकी जिस तरह हम नॉर्मली चल रहे हैं, ठीक है, हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज और हमारी विद द आर्म्स एंड ट्रंक प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। अब जब हम चल रहे हैं अपनी, हम पाँव से चल रहे हैं, लेकिन खाली हम पाँव से तो नहीं चल रहे होते, हमारे हाथ हिल रहे होते हैं, फिर हमारा ट्रंक मूव कर रहा होता है
क्यों मूव कर रहा होता है? ताकि आपको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड हो, आपका बैलेंस भी मेंटेन हो, और ठीक है आपको चलने में भी आसानी हो। अब ऐसे हो कि एक हाथ आप बिल्कुल अपना एक फॉर एग्जांपल आप अपनी लेफ्ट साइड को बिल्कुल स्टिल कर लें और उसे मूव ना करें और एक साइड पे झुक जाएं और फिर आप चल के दिखाएं, आपका बैलेंस कितना डिस्टर्ब होगा। जब आपकी पूरी बॉडी एक डायनेमिक मूवमेंट हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, और आपका ट्रंक भी साथ क्या है उसमें ट्रंक आर्म सारे कोऑर्डिनेट करें आपस में, तो आपका बैलेंस भी अच्छा होगा, आपकी स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी, ठीक है। और फास्टर स्पीड्स, अब फास्टर स्पीड में क्या होता है, बॉडी डिपेंड्स ऑन द, इन केस ऑफ फास्टर स्पीड जब आप तेज चल रहे होते हैं, बॉडी डिपेंड्स ऑन अपर एक्सट्रीमिटीज एंड ट्रंक फॉर प्रोपल्जन, यानी कि आगे धकेलती हैं वो, बैलेंस एंड स्टेबिलिटी विद द लोअर लिम्स। वो ये कह रहा है कि जब आप फास्टर स्पीड्स होती हैं, ठीक है, जिस तरह ब्रिस्क वॉक फॉर एग्जांपल कोई बंदा कर रहा है, तेज स्पीड के साथ चल रहा है, उसमें क्या होता है, आपका बैलेंस और स्टेबिलिटी आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन जो आप फॉर एग्जांपल आप आगे की तरफ जो आपकी बॉडी धकेल रही है, आपकी बॉडी आपको धकेल रही है, ठीक है, वो क्या है, आपका ट्रंक और आपकी अपर एक्सट्रीमिटीज आपकी बॉडी को फॉरवर्ड की तरफ धकेल रही है, ठीक है, प्रोपेल कर रही है, प्रोपेल धकेलना। और जो आपका बैलेंस कहाँ से मेंटेन हो रहा है, लोअर लिम्ब से, ठीक है। और जाहिर बात है स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है और रेंज ऑफ मोशन भी लोअर एक्सट्रीमिटी, जाहिर बात है अच्छी रेंज होगी तो तब आपकी वॉकिंग भी अच्छी होगी, आपका गेट साइकिल अच्छा होगा। अच्छा, अब इस समझने के लिए गेट साइकिल को आपको पता होना चाहिए स्टेप क्या है, स्ट्राइड क्या है, ठीक है। ये मैं आपको इस वजह से इसमें बताने लगी हूँ। आपका क्या है, ड्यूरिंग वॉकिंग अ स्टेप, गेट साइकिल क्या है, रिपीटेटिव पैटर्न इन्वॉल्विंग स्टेप्स एंड स्ट्राइड। और वो स्टेप्स एंड स्ट्राइड क्या है, स्टेप क्या है, स्टेप इज द डिस्टेंस फ्रॉम व्हेन यू पिक अप वन फुट। अब आप लोग खड़े हो जाएं, ठीक है, ये सारा खड़े होके हम लोगों ने भी, जब हमारी टीचर ने हमें पढ़ाया था, मैम फोजिया थी और शी वॉज अ वेरी नाइस टीचर, शी इज़ अ वेरी नाइस टीचर, ठीक है। और उन्होंने हमें पढ़ाया था और बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने। हम सब खड़े हो गए थे और हम लोगों ने गेट को परफॉर्म किया था बाकायदा, और लिटरली इसे रट्टा मारने की जरूरत फिर रह ही नहीं गई थी। फिर आप जस्ट आपके जहन में पहले से चीजें चल रही होंगी। इसमें यह है कि आप, अ स्टेप इज द डिस्टेंस फ्रॉम व्हेन यू पिक अप वन फुट, आप अपना एक पाँव उठाया आपने, व्हेन यू पिक अप वन फुट एंड पुट इट बैक ऑन द ग्राउंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, ठीक है, अपनी एक पोजीशन जो आपका पोस्चर है वो अपने मेंटेन किया, एक पोजीशन में खड़े हैं। अब आप अपना राइट फुट उठाया है और राइट फुट आपने क्या किया है, व्हेन यू पिक अप वन फुट एंड पुट इट बैक डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। आपने अपना राइट फुट उठाया है और अपने उसे क्या कर लिया है, अपने आगे सामने रख लिया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वन स्टेप, दिस इज योर वन स्टेप। और स्ट्राइड क्या है, और ये स्टेप किस तरह हो रहा है कि आपने पिकअप योर राइट फुट, स्विंग फॉरवर्ड, आपने उसे आगे, ठीक है, स्विंग किया है अपने फुट को आगे और उसे दोबारा ग्राउंड पे रख दिया। ये आपका क्या है, ये एक स्टेप हो गया। और स्ट्राइड क्या है, अ स्ट्राइड इज द डिस्टेंस ऑफ बोथ द राइट एंड द लेफ्ट स्टेप। अब देखें, जब आपका एक क्या है, अब देखें जो ही आपने, ये आप खड़े हुए हैं और आपने अपना राइट फुट आगे रखा है, ठीक है, ये आपका एक स्टेप हो गया, ठीक है। अब आपका क्या है, जब आप राइट फुट आपने आगे रखा है और आपका लेफ्ट फुट अब पीछे है, ठीक है। और अब आप अपना लेफ्ट फुट उठा रहे हैं, ये आपका एक स्टेप हो गया। और जब आप अपना लेफ्ट फुट उठा रहे हैं और उसे आगे रख रहे हैं, ये क्या होगी, स्ट्राइड। आपके दोनों, ठीक है, आपका डिस्टेंस ऑफ बोथ द राइट एंड लेफ्ट स्टेप। ये मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ, आगे पिक्चर के अंदर मैंने डाला है, ये देखें। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में राइट और लेफ्ट की तरह ही बताया हुआ है। ये आपका जो पीछे फुट है, ये पहले एक बंदा है, ये इस जगह पे जहाँ पे नीचे पिक्चर पाँव है, उधर ये बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसने अपना राइट फुट उठाया है, आगे रखा है, ये एक स्टेप हो गया, ठीक है। अब उसने क्या किया, ये जो पीछे से अपना पाँव यहाँ से उठा के, लेफ्ट वाला जो था वो उठा के आगे रख लिया है। तो ये जो लेफ्ट, अब ये क्या हो गया, दोनों लेफ्ट फुट के दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा है, दिस इज बेसिकली स्ट्राइड, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। राइट फुट उसने उठा के आगे रखा है और फिर अपना लेफ्ट फुट जब आगे लेके जा रहे हैं, तो ये राइट फुट जब उठा के रखा है, ये स्टेप हो गया। और जब उसने अपना पीछे से लेफ्ट फुट भी उठा के आगे रख लिया है, तो ये क्या हो गया, ये पूरी एक स्ट्राइड हो गई है, जिसके अंदर के आपका क्या आ रहा है, लेफ्ट स्टेप भी आ रहा है और एक आपका राइट स्टेप आ रहा है, ठीक है। राइट स्टेप और लेफ्ट स्टेप दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्ट्राइड बना रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।
अब अगर मैं इसे नीचे से पढ़ूंगी तो आपको समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। इस पिक्चर को हम दोबारा देखते हैं, बल्कि एक आगे भी देखते हैं, बल्कि हम पहले पीछे से इसे रीड करती हूँ मैं, ताकि जब आगे लेंथ और विड्थ पे आऊंगी तो आपको आसानी हो। अ स्टेप इज वन सिंगल स्टेप, और स्ट्राइड क्या है, इज अ होल गेट साइकिल। ठीक है, अब ये एक साइकिल है कि फॉर एग्जाम्पल अब आपने, अगर आप इस पिक्चर को देखें स्ट्राइड को, ठीक है, अब आपने क्या है, एक आप पहले बिल्कुल अपनी पॉइंट पे खड़े हुए हैं, फिर आपने राइट फुट अपना आगे रखा, ठीक है, ये स्टेप लिया, फिर अब राइट फुट पे वजन आपका क्या किया, राइट फुट पे आपने वजन डाला और स्विंग अपने लेफ्ट अपनी लेग को स्विंग किया और उसे आगे रखा। ये एक साइकिल हो गया। साइकिल आपका बेसिकली क्या होता है कि जो आपका जो जिस तरह एक आपका लेफ्ट फुट आपका पहले जमीन पर था, फिर आगे भी आपका लेफ्ट फुट जमीन पे आया हुआ है, ये आपकी एक स्ट्राइड कंप्लीट हो गई है। और स्ट्राइड किस चीज पे कंसिस्ट करती है, एक उसके अंदर राइट स्टेप होता है और एक उसके अंदर लेफ्ट स्टेप हो रहा है। तो यही लिखा हुआ है, अ स्ट्राइड इज अ होल गेट साइकिल। अच्छा, अब स्टेप टाइम क्या है, टाइम बिटवीन हील स्ट्राइक ऑफ वन लेग एंड हील स्ट्राइक ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल लेग। कि क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब आपने राइट लेग उठाई है, स्टेप टाइम आपका क्या है, स्टेप टाइम इज टाइम बिटवीन हील स्ट्राइक ऑफ वन लेग, आपने राइट लेग अपनी राइट फुट आगे रखा, ठीक है, और अब हील स्ट्राइक ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल लेग, ये आपकी स्टेप टाइम है कि एक दो स्टेप्स के दरमियान में आपका जिस तरह टाइम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल या आपने एक अपना राइट फुट आगे रखा, और जब आपका कॉन्ट्रालेटरल लेग, अब राइट फुट अगर मैंने आगे रखा है तो आपकी कॉन्ट्रालेटरल लेग दूसरी वाली हो जाएगी, जाहिर बात है लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है, आपने राइट फुट आगे रखा और जो आप लेफ्ट हील स्ट्राइक कर रही है, ये फुट आगे रखना और हील स्ट्राइक ऑफ लेफ्ट फुट, बेसिकली ये वाला जो टाइम है, दिस इज योर स्टेप टाइम बिटवीन हील स्ट्राइक ऑफ वन लेग एंड हील स्ट्राइक ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल लेग। ठीक है, हील स्ट्राइक ऑफ वन लेग और हील स्ट्राइक ऑफ कॉन्ट्रालेटरल लेग, यानी कि आपने राइट फुट आगे रखा तो आपकी वो राइट लेग आपका हील स्ट्राइक ऑफ राइट फुट, ठीक है, टू द एंड हील स्ट्राइक ऑफ द लेफ्ट फुट, दिस इज योर स्टेप टाइम। ठीक है, और स्टेप विड्थ क्या है, द मीडियो लेटरल स्पेस बिटवीन टू फुट, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी आप स्टेप विड्थ को छोड़ें, अभी आप स्टेप लेंथ की तरफ आए सबसे पहले। अच्छा, अब स्टेप लेंथ क्या है, स्टेप लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इनिशियल। अच्छा, स्टेप आपने हमेशा ये याद रखना है, जो स्ट्राइड है ना उसके अंदर दोनों आप पाँव की बात करें, ठीक है, एक राइट आपने स्टेप लिया और फिर आपने लेफ्ट स्टेप भी लिया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्ट्राइड है। और स्टेप क्या है, जो आपने सिर्फ अभी आप खड़े हुए और आपने एक पाँव आगे रखा है, ये आपका स्टेप है। इस चीज को समझ लें तो स्टेप लेंथ स्ट्राइड लेंथ समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, स्टेप लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ वन फुट, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ द ऑपोजिट फुट, ये स्टेप लेंथ है। ठीक है, अब देखो, अगर इस पे हम देखें स्टेप लेंथ के अंदर कि आपने फॉर एग्जांपल अपना हील इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ वन फुट, यानी कि आपने अपना राइट फुट रखा है और अब आपने एंड टू द पॉइंट ऑफ इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ द अदर फुट। अगर आप इसे इस तरह खड़े होकर देखें, इस पिक्चर में खड़े होकर देखें, इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ वन फुट और दूसरा क्या है आपका, टू द इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ द अदर फुट, ये आपका क्या आ जाएगी, ये आपकी स्टेप लेंथ आ जाएगी। राइट एंड लेफ्ट स्टेप लेंथ आर सिमिलर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप राइट स्टेप ले रहे हैं वो लंबा है और लेफ्ट स्टेप ले रहे हैं तो वो छोटा है, ऐसा नहीं है। और स्ट्राइड लेंथ क्या है, स्ट्राइड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ द सेम फुट। ठीक है, स्ट्राइड लेंथ अब आपका क्या है कि इज द डिस्टेंस अब सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ सेम फुट। अब देखिए स्ट्राइड में तो मैंने आपको बताया ना कि एक स्टेप राइट आ रहा है और एक लेफ्ट आ रहा है, तो जब आप ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, आपका जो साइकिल फॉर एग्जांपल अगर आप इसे फील करके देखें, अगर आपने आपकी लेफ्ट लेग आपने पीछे है तो फिर जब आपकी पूरी साइकिल कंप्लीट होगी तो आपकी लेफ्ट लेग ही आगे होगी। ये लेफ्ट फुट, अब दोनों कंसेक्टिव अगर पॉइंट्स को एक को देखा जाए तो ये आपकी से एक स्ट्राइड लेंथ बनेगी। कैसे कि अगर आपने अभी आप खड़े हुए हैं, ठीक है, अब खड़े हुए जाहिर बात है खड़े हुए तो पीछे से स्टेप लेके आए ही होंगे ना, तो अब क्या हो गया, ये आपने अपना राइट फुट आगे रखा, दिस इज योर स्टेप, ठीक है, और फिर आपने पहले आपका लेफ्ट है पीछे और अब दोबारा जब आपने अपना ऐसे किया और ये आपने आगे रख लिया, दिस इज योर क्या है,
आपकी एक स्ट्राइड कंप्लीट होगी और आपकी स्ट्राइड लेंथ भी यही है। बिटवीन सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ सेम फुट, मतलब अगर आपने राइट फुट आगे रखा है, ठीक है, तो फिर आपका क्या, अगर आपने राइट फुट आगे रखे तो फिर राइट फुट ही की जो उसी के मतलब जब दोबारा आपके पाँव आगे राइट फुट आएगा, दिस इज योर स्ट्राइड लेंथ। जैसे मैं आपको इसके अंदर बताऊं, आगे अगर हम पिक्चर देखें तो इसमें बताती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर इस पिक्चर में देखें, प्लीज इसमें ये कंफ्यूज नहीं करना कि अभी तो उसने लेफ्ट स्टेप लिया ही नहीं। देखें वो एक पिक्चर में खड़ा हुआ है तो आप उसने ये स्टेप लिया ही हुआ है ना, ठीक है। अगर उसने लेफ्ट वाला उसका फुट पीछे, जाहिर बात है उसने पीछे से स्टेप लिया हुआ है तो वो यहाँ पे आया। अब उसने क्या किया, लेफ्ट फुट उसका अपनी जगह पे, उसने राइट फुट आगे रखा। अब इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ लेफ्ट फुट टू इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ अगेन द सेम फुट, दिस इज योर स्ट्राइड लेंथ, ठीक है। इस पिक्चर को देखें नीचे, यहाँ पे उसने अपना एक पाँव रखा और उसके बाद एक राइट पाँव आगे रखा, ये स्टेप लिया उसने राइट स्टेप, फिर उसने लेफ्ट स्टेप लिया। जब दोबारा उसके सामने लेफ्ट फुट के आगे लेफ्ट फुट आएगा ना, दिस इज बेसिकली स्ट्राइड लेंथ। आई होप आप लोगों को सही समझ आ गया। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये कंफ्यूज होने वाला टॉपिक है ही नहीं। तो मैं इस वजह से बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों के जब जहन में 3-4 दफा जाएगा ना तो ये मेमोराइज हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब स्ट्राइड लेंथ आपको समझ आ गया है। मुकद्दस, कदीर, उसबा, हिना और इमरान, जरगुल, आप लोगों को समझ आ गया है। और इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद आप लोगों ने मुझे अपना मैसेज ड्रॉप करना है कि आप लोगों को इसके अंदर लेक्चर में कोई क्यूरी तो नहीं हुई है, ठीक है, ये बताना है। तो स्ट्राइड लेंथ फिर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ सेम फुट, ठीक है। सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ सेम फुट, इसको पॉइंट को अपने जहन में रखें और ये पिक्चर देखें, ठीक है। लेफ्ट वाले स्टेप को देखें, जहाँ पे स्ट्राइड लेंथ लिखा है ना, ये आपका लेफ्ट स्टेप ही बन रहा है, इसे लेफ्ट स्टेप एज्यूम करें, ठीक है। सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ सेम फुट हो रहा है, दिस इज स्ट्राइड लेंथ। और जो एक लेफ्ट फुट है और एक राइट फुट आगे रखा है तो दिस इज योर स्टेप लेंथ, ठीक है। अब स्टेप विड्थ, इसके अंदर देखो स्टेप विड्थ क्या है आपकी, कि मीडियोलेटरल, वो जो आपको कह रहा है ना, ये जो इसके अंदर इसने कहा स्टेप विड्थ में, मीडियोलेटरल स्पेस बिटवीन 2 फीट। अब देखो स्टेप विड्थ क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने अब खड़े हुए हैं, अब आपने राइट फुट आगे रखा है, ये जो राइट फुट आगे रखा है और पीछे आपका लेफ्ट फुट है, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस आ रही है, बेसिकली ये इस एरो से अगर आप देखें, जो एरो बना हुआ है, ये आपकी स्टेप विड्थ है, ठीक है। ये इस जो स्टेप विड्थ जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पर देखें कि अब लेफ्ट फुट है और आपने राइट फुट आगे रखा है, जो आपने ये जो एक स्टेप लिया है, ये बेसिकली स्टेप की जो विड्थ है, चौड़ाई, ठीक है, दिस इज स्टेप विड्थ। मैंने इस बात से कहा था उस वक्त इसे छोड़े, मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसी को मैंने दोबारा से अब इसके अंदर बताया है, किसी और तरीके से बताया है, ठीक है। अब देखो स्ट्राइड लेंथ क्या है कि लेफ्ट फुट, अब आप लोग रिकॉल करें इसे कि एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, अब उसने राइट फुट अपना आगे रखा है, ये आपका क्या हो गया, राइट स्टेप लेंथ। ऊपर देखो राइट स्टेप लेंथ, राइट स्टेप क्योंकि आगे लिया है, ये आपकी राइट स्टेप लेंथ हो गई। स्टेप आपका राइट स्टेप हो गया और जो लेंथ उसके अंदर आ रही है आपकी, ये आपकी राइट स्टेप लेंथ हो गई, ठीक है। और फिर उसने क्या किया, राइट से दोबारा अपना पाँव उठाया कि लेफ्ट पाँव उठा के उसने आगे रखा, तो अब लेफ्ट क्योंकि स्टेप लिया है उसने, तो ये उसका लेफ्ट स्टेप हो गया और उसकी लेंथ जो होगी राइट फुट से लेफ्ट फुट के दरमियान, जो वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप के दरमियान जो लेंथ आ रही है, वो जारी बात है वो लेफ्ट स्टेप लेंथ हो गई, ओके। और ये जो पूरा गेट साइकिल है, लेफ्ट फुट टू लेफ्ट फुट, दिस इज स्ट्राइड, और ये पूरी स्ट्राइड की एक लेंथ है जो वो स्ट्राइड लेंथ होगी, एक स्ट्राइड की जो लेंथ होगी वो स्ट्राइड लेंथ होगी, एक स्टेप की जो लेंथ होगी दिस इज स्टेप लेंथ। मैंने बहुत इजी बनाने की कोशिश की है। और वॉकिंग बेस क्या है, वॉकिंग बेस का मतलब ये है कि देखिए फॉर एग्जांपल यही जो मैं आपको स्टेप विड्थ बताया है, आप उसी चीज को देखें, ये वही चीज बन रही है। मैंने बहुत इजी करने की कोशिश की है और मैंने बहुत कोशिश किया है कि आपको इसके अंदर जरा भी क्यूरी ना हो। तो काइंडली आप लोगों ने इस लेक्चर के बाद ये दोबारा मैंने एक और पिक्चर डाली है ताकि आपको इसके अंदर फिर समझ आ सके, ठीक है। तो ये आपका सारा क्या हो जाएगा, दिस इज योर गेट साइकिल। एक गेट साइकिल आपकी पूरी जो एक स्ट्राइड है ना, दिस इज बेसिकली योर 1 गेट साइकिल। इसके अंदर पूरा वो स्टैंस फेज आ रहा है, फिर स्विंग फेज आ रहा है, इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो जब हम जो ही फिजिकली प्रेजेंट होंगे क्लास में, जब आपका लॉकडाउन ओपन होगा, ख़त्म हो जाएगा, क्लासेस ओपन होंगी दोबारा, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली ये करके भी दिखाऊंगी,
ठीक है, अगर मैं वॉकिंग गेट्स पढ़ा देती तो आपको समझ ही ना आता, स्ट्राइड स्टेप कुछ ये चीज समझ ही ना आती, तो आप फिर आपको कैसे पता चलता वॉकिंग गेट्स में जब आपने पाँव उठाना है, ये चीजें नहीं समझ आनी थी आपको। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर गेट साइकिल में लिखा हुआ है कि सीक्वेंस है। ठीक है, इसके अंदर जाहिर बात है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हैं, आपकी फोर्स जनरेट हो रही है, आपके ऊपर जो जमीन है वो भी फोर्स लगा रही है, फिर आपकी बॉडी जमीन पे फोर्स लगा रही है, हम ये चीजें पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिर्फ एक चलना ही नहीं है, इसके पीछे बहुत इसके बैकग्राउंड में चीजें हो रही होती हैं, और आपका मसल्स काम कर रही होती हैं, आपकी बॉडी की फोर्स एक्ट कर रही होती है, आपकी बॉडी के ऊपर आपकी जमीन की फोर्स एक्ट कर रही होती है, और रिएक्शन फोर्सेस हो रही होती हैं। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर गेट साइकिल। अच्छा, अब देखिए, एक जो वो कह रहे हैं द नॉर्मल फॉरवर्ड स्टेप कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जब हम स्टेप लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एक स्टैंस फेज होता है और एक स्विंग फेज होता है। स्टैंस फेज आपकी पूरी साइकिल के अंदर 60% है। आप क्या करते हैं, ड्यूरिंग विच 1 लेग एंड फुट आर बेयरिंग मोस्ट ऑफ ऑल द बॉडी वेट। जिस तरह आपने पाँव आगे किया, ये जो आगे उठा के पाँव, एक आप जगह खड़े हैं, आपने पाँव उठा के आगे रखा, ये जो रखने पाँव उठाया है और रखने से पहले, ये दिस इज योर स्विंग फेज, और जब पाँव जमीन पे रख लिया ये आपका स्टैंस फेज है। और स्टैंस फेज में क्या होता है, आपकी पूरी वो जब आप जाहिर बात है स्टैंस फेज में आपकी पूरी बॉडी का वेट शिफ्ट हो रहा होता है ना फुट के ऊपर, उस शिफ्ट होगा, फिर आप दूसरा पाँव उठा के आगे रखेंगे। और स्विंग फेज क्या है, ये आपकी पूरी गेट साइकिल में 40% होता है। ठीक है, ड्यूरिंग विच फुट इज नॉट टचिंग द वॉकिंग सरफेस एंड द बॉडी वेट इज बोर्न बाय अदर लेग एंड फुट। ठीक है, आपका फिर क्या होता है, इसके अंदर आपका जमीन के साथ नहीं हो रहा था, लेकिन आपका जो बॉडी वेट है जाहिर बात है वो जो दूसरी टांग स्विंग फेस के ऊपर, दूसरी टांग और फुट के ऊपर आपका उसके ऊपर जा रहा होता है वजन स्विंग फेस के दौरान। ठीक है, मैं स्टैंस फेस की बात नहीं कर रही। सो इन कंप्लीट 2 स्टेप साइकिल बोथ फीट आर इन कॉन्टेक्ट विद द, ठीक है, 2 स्टेप साइकिल, 2 स्टेप साइकिल both feet are in contact with the floor at the same time. ठीक है, at the same time for about 25% of the time. This part of cycle is called the double sport phase. अच्छा, अब आपको इसका पता चल गया, एक जो स्ट्राइड है ना, वन स्ट्राइड क्या है, जिसके अंदर आप एक राइट स्टेप ले रहे हैं, एक लेफ्ट स्टेप ले रहे हैं। ठीक है, 2 स्टेप्स आ रही है, राइट स्टेप एंड लेफ्ट स्टेप। एक जो स्ट्राइड है, दिस इज योर 1 गेट साइकिल। ठीक है, कंप्लीट 1 गेट साइकिल है ये, और इसके अंदर 2 फेजेस है, एक इसके अंदर स्टैंस फेज है और एक इसके अंदर स्विंग फेज है। ठीक है, एक स्ट्राइड, वन कंप्लीट स्ट्राइड इज 1 कंप्लीट गेट साइकिल। ठीक है, और वो ये क्या कह रहे हैं कि जब आपका एक 2 स्टेप साइकिल है, ठीक है, 2 स्टेप साइकिल बोथ फीट आर इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर एट द सेम टाइम फॉर अबाउट, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप पाँव उठा के आगे रखने हैं और एक पाँव आपका पीछे और एक पाँव आगे है, वो क्या है 25% ऑफ टाइम जो है ना, 25% ऑफ टाइम वो जमीन के ऊपर है। और इस वाला जो एक चीज है उसे आप क्या कह रहे हैं, डबल स्पोर्ट फेज कह रहे हैं। ठीक है, तो आपके दोनों पाँव जो है जमीन के ऊपर। और फिर क्या है, गेट साइकिल इन्वॉल्व्स अ कम्बिनेशन ऑफ, जाहिर बात है ओपन एक्टिविटी भी हो रही है, क्लोज चेन। जब आपका स्टैंस में चला जाएगा जो वाली लेग, वो आपके उस पर क्लोज चेन हो रही है, और जो स्विंग कर रहे हैं तो दिस इज योर ओपन चेन, काइनेमेटिक चेन। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर, और आई होप भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। इसके बाद हम इसे वॉकिंग एड मैं नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं क्रचेज और केन्स के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आज ही ये लेक्चर जब सुनना है तो काइंडली आपने मुझे बताना है कि आपको इसमें मसला तो कोई नहीं हुआ। ओके।